पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। थानम आगम के 7वें स्थान के 152वें सूत्र में जो कहा गया है, इंद्रियाणम सत्य जाति कुल कोडि जोनि पमुह सय सहसा पन्नता। द्विंद्रिय जाति के योनि प्रवाह में होने वाली कुल कोटियां 7 लाख हैं। 84 लाख जीव योनि की बात कुछ प्रसिद्ध है। संसारी जीव 84 लाख जीव योनियों में होते हैं आश्रय। 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अपकाय, 7 लाख तेजस्काय, 7 लाख वायुकाय, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति काय, 14 लाख साधारण वनस्पति काय, 2 लाख द्विंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख त्रिंश पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति। ये कुल मिलाकर योनियां 84 लाख हो जाती है। यानी हमारी सृष्टि में अनंत जीव हैं। वे अनंत जीव जो संसारी जीव हैं 84 लाख जीव योनियों में पैदा होने वाले होते हैं। अब प्रश्न है, योनि का मतलब क्या? योनि एक शब्द जो आगम में आया है। योनि क्या है, इसका हम थोड़ा शाब्दिक विश्लेषण करें। योनि मिश्रण होना। तेजस और कार्बन शरीर आत्मा के साथ स्थायी रूप में संसारी अवस्था में ये रहते हैं। औदारिक वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर ये तो स्थायी नहीं है हर जीव के साथ। तेजस और कार्बन शरीर हैं, ये स्थायी हैं। यानी मृत्यु के बाद भी 2 शरीर ये साथ में जाते हैं। आत्मा अकेली नहीं जाती है संसारी अवस्था में, ये 2 शरीर साथ में जाते हैं। मैं तात्विक दृष्टि से बताऊं, यह स्थूल शरीर है आदमी का, यह औदारिक शरीर है, यह तो यहीं रह जाता है। देवता का वैक्रिय शरीर है, वो भी छूट जाता है। कोई आहारक शरीर का तो कोई कोई साधु विशेष उस लब्धि वाला वो निर्माण कर सकता है, वो थोड़ी देर का, फिर वो भी मान लो छूट गया। अब ये जो स्थूल शरीर हैं ये तो मृत्यु के साथ छूट जाते हैं। 2 शरीर हैं, सूक्ष्म और सूक्ष्मतर। एक है तेजस शरीर और अगला है कार्बन शरीर। औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस कार्बन है। तो तेजस और कार्बन शरीर यहां भी है और मृत्यु के बाद भी आगे आत्मा के साथ ये जाते हैं। आगे जाते हैं, फिर कहीं जब जन्म होता है जीव का, तो फिर वहां या तो औदारिक शरीर मिलेगा या वैक्रिय मिलेगा। अगर देवगति में जाएगा तो वैक्रिय शरीर मिलेगा, नरक में जाएगा तो वहां भी वैक्रिय शरीर मिलता है, और मनुष्य के रूप में पैदा होगा तो औदारिक शरीर मिलेगा। तिर्यंत योनि में भी पैदा होगा तो वैसे औदारिक शरीर मिल जाता है। तो ये औदारिक और वैक्रिय तो मिलने वाले हैं, पर तेजस और कार्बन स्थायी हैं। अब योनि क्या है कि जहां तेजस और कार्बन शरीर का
नए औदारिक शरीर से मिलना होता है वह योनि है, या जहां तेजस और कार्बन शरीर का नए वैक्रिय शरीर से मिलना होता है, मिश्रण होता है, उसका नाम है योनि। दो शरीरों का जहां तीसरे शरीर से मिलन होता है, वो मिलन का बिंदु है, वो योनि होता है। यह तो तात्विक परिभाषा हो जाती है। अब जो बात है कि भावार्थ क्या है, यह तो थोड़ी शाब्दिक तात्विक बात होगी। भावार्थ योनि का मतलब है उत्पत्ति स्थान, जीव का उत्पत्ति स्थान। तो यह उत्पत्ति स्थान 84 लाख है, 84 लाख जीवों की योनियां हैं। आपने जीव योनि, यह 84 लाख की बात काफी प्रसिद्ध है। अब एक प्रश्न है, 84 लाख हुए कैसे? 84 लाख कैसे हुए? इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? जैसे 7 लाख पृथ्वी का, अब 7 लाख कैसे हुए कि 7 लाख में मूल हैं, मूल 350 हैं। 7 लाख में मूल पृथ्वी काय के मूल भेद प्रकार पृथ्वी काय के 350 होते हैं। अब 350 हैं, उनको अनुक्रम से 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, 5 संस्थान, इनसे गुणा किया जाता है। इनसे गुणा करने से यह संख्या 7 लाख हो जाती है। यानी ये जो हैं 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, 5 संस्थान, इनका परस्पर गुणन करने से 2000 की संख्या आ जाती है। अब 350 को 2000 से गुणा करने से 7 लाख की संख्या आ जाती है। तो जितनी ये योनियां है, 7 लाख है, 4 लाख है, 14 लाख है, उनमें 2000 का भाग दे दो। 2000 का भाग देने से जो संख्या आएगी वो उसके मूल प्रकार हैं। तो पृथ्वी काय के 7 लाख पृथ्वी काय है, 7 लाख में 2000 का भाग दो तो भागफल आएगा 350। यानी ये 350 पृथ्वी काय के मूल भेद हैं, फिर वो 2000 से गुणा करने से 7 लाख बन जाते हैं। तो ये 2000 का है, उसका भाग देने से जो संख्या आएगी ये 7 लाख आदि में, वो उसके मूल प्रकार हो जाते हैं। क्योंकि योनियों में वर्ण कैसा, गंध कैसा, काला, पीला आदि आदि का विभिन्न भेद करते करते यूं 2000 का गुणा करने से 7 लाख संख्या 350 से 7 लाख हो जाती है। 7 लाख में 2000 का भाग देने से 350 की संख्या आ जाती है। तो अब पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु का, ये सब 7-7 लाख जीव योनियां, तो सबका मूल 350 हो जाता है। अब जैसे प्रत्येक वनस्पति है 10 लाख है, उसमें 2000 का भाग देंगे तो 500 की संख्या आ जाएगी। यानी 500 मूल प्रकार हैं प्रत्येक वनस्पति के। अब साधारण वनस्पति है, उसमें 2000 का भाग दें, 14 लाख में 2000 का भाग दें, तो फिर यह 700 मूल प्रकार साधारण वनस्पति के। यूं इस फार्मूले को काम लेने से यह मूल संख्या ज्ञात हो सकती है। यह जीव योनि की बात है। एक दूसरा शब्द और है, वो आप लोगों ने बहुत ही कम सुना होगा। 84 लाख जीव योनि की बात तो प्रतिक्रमण में भी आ जाती है, तो आप जानते होंगे। एक दूसरा शब्द है, उसको मेरे ख्याल से लोग प्राय नहीं जानते होंगे, और जिसकी चर्चा ठाणंग में की गई है वो शब्द है यहां पर कुल कोटि, कुल कोड़ी, कुल कोडी यानी कुल कोटि। यहां ठाणंग में जो बताया गया है कि द्विंद्रिय की कुल कोटियां 7 लाख हैं। ऐसे जीव योनियां तो 2 लाख ही है, 2 लाख द्विंद्रिय।
कोटियां इंद्रिय की 7 लाख हो जाती है। कुल कोटि क्या चीज है? ये दोनों आपस में संबंधित चीजें हैं। जीव योनि और कुल कोटि आपस में संबंधित चीजें हैं। कुल कोटि का अर्थ है एक ही योनि में उत्पन्न होने वाली विविध जातियां या कुल श्रेणियां। एक ही योनि में उत्पन्न होने वाली विविध जातियां या कुल श्रेणियां। कैसे? जैसे गोबर है, गोबर एक योनि है, गोबर में जीव पैदा होते तो गोबर योनि हो गई। एक गोबर योनि है। अब उस गोबर में कृमि कुल, कीट कुल, वृश्चिक कुल आदि अनेक कुल हो सकते हैं। कृमि का है, कीड़े कीट का है, ये जो अलग अलग हैं ये कुल कोटियां हो जाती हैं। तो ऐसे अलग अलग कुल कोटियों का भी विधान है। जैसे पृथ्वी काय की जीव योनि तो 7 लाख है, कुल कोटि 12 लाख है। अपकाय की योनि तो 7 लाख है और कुल कोटि भी 7 लाख है। तेजस्काय की योनि 7 लाख है और कुल कोटि 3 लाख है। वायुकाय की योनि 7 लाख है, कुल कोटि भी 7 लाख है। वनस्पति काय की योनि 24 लाख है। प्रत्येक साधारण को मिलाकर के 10 और 14 को मिलाकर 24 लाख है और कुल कोटि 28 लाख है। गिंद्रिय की कुल कोटि 2 लाख है और कुल कोटि जीव योनि तो 2 लाख है और कुल कोटि 7 लाख है। त्रिंद्रिय की योनि तो 2 लाख है, कुल कोटि 8 लाख है। चतुरिंद्रिय की योनि 2 लाख है, कुल कोटि 9 लाख है। यूं आगे औरों का भी बताया गया है। जैसे त्रियंश पंचेंद्रिय है तो योनि तो 4 लाख है, कुल कोटि अलग अलग है। जलचर की 12.5 लाख, खेचर की 12 लाख, स्थलचर की 10 लाख, उरय परिसर्प 10 लाख, भुज परिसर्प 9 लाख। मनुष्य की 14 लाख जीव योनि है और कुल कोटि 12 लाख है। नारक की जीव योनि 4 लाख है, कुल कोटि 25 लाख है। देव की जीव योनि 4 लाख है, कुल कोटि 26 लाख है। यूं कुल संख्या जीव योनि की 84 लाख है, कुल कोटि की 1,87,87 ये कुल कोटियां होती है। तो ये एक वर्णन है, जीव जगत का वर्णन है। तो ये जो जीव जगत है इसमें मानव जीवन मिलना ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसे दुर्लभ कहा गया। दुलहे खलु मानुषे भवे, दुर्लभ मनुष्य जन्म है। और दुर्लभ कैसे है? एक दृष्टांत आता है मनुष्य जीवन की दुर्लभता का कि एक कोई गरीब युवक था, गरीबी से आक्रांत था, भोजन की भी समस्या। तो किसी ने कहा, रे हमारे यहाँ के चक्रवर्ती राजधानी पास में ही है, यानी राजधानी के एरिया में ही हम लोग रहते हैं, चक्रवर्ती बड़ा दयालु है, अगर किसी तरह तुम्हारा उनके पास जाना हो सके, हालांकि कठिन है उनसे मिलने का समय प्राप्त होना, अगर किसी तरीके से मिलना हो जाए, वे दया कर देंगे, तुम्हारी आर्थिक समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा, भोजन की समस्या का समाधान हो जाएगा। तो थोड़ा अप्रोच किया कोई, तो आखिर वो चला गया चक्रवर्ती के पास। जाकर के बोला, अन्नदाता दुखी आदमी हूं, आपके राज्य में एक दुखी आदमी है, दुखी आदमी अपने दुख की कहानी सुनाने आपके चरणों में आया है। चक्रवर्ती बड़ा दयालु स्वभाव का, देखा कि गरीब सा आदमी है, बड़ा दुखी हूं, बड़ा दुखी हूं, अन्नदाता कृपा करो, दया करो,
समस्या का हल करो। तो चक्रवर्ती ने कहा, क्या समस्या है अन्नदाता? खाने को दाने नहीं मिलते, और क्या बताऊं, खाने को दाने नहीं मिलते हैं, बस एक समस्या का आप समाधान कर दो, खाने को मिल जाए। दयालु चक्रवर्ती ने कहा, तुम जो कहो वो व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हारे भोजन के लिए तुम जो कहो वो व्यवस्था हो जाएगी, तुम चाहो सो मांग लो भोजन के लिए। अब वो गरीब युवक बोला, अन्नदाता आप ये आदेश जारी कर दो कि आपकी इस राजधानी में हजारों घर है, हजारों घर है, घर भी पंक्तिबद्ध है ऐसे, तो रोज मैं क्रम से एक एक घर में जाऊं, रोज एक दिन का मुझे 3 टाइम का भोजन, नाश्ता और 2 टाइम का खाना हर घर में मिल जाए, ये आपका आदेश हो जाए तो हजारों घर है, एक एक घर में जाता रहूंगा, खाता रहूंगा। चक्रवर्ती के पास वो सचिव खड़ा था, कहा, अरे ये आदेश निकाल दो, इस युवक को रोज बारी बारी एक घर में क्रम से खाना मिल जाए, लोग बड़े स्नेह भाव से, स्नेह के साथ इसको खाना करा, जो घर में हो उनके खाना खिला दे। आदेश जारी हो गया। चक्रवर्ती ने कहा, देखो पहला नंबर तो आज मेरा ही है, पहला नंबर तो मेरा ही है, आज तो मेरे यहां खाना खा लो, कल अगले पास वाले घर में चले जाना। तो उसकी व्यवस्था की गई भोजन की, और चक्रवर्ती ने कहा अपने सेवकों से कि जो खाना मेरे लिए लाओ ना, उसी में से इसको देना, आज वही खाना इसको देना है। तो चक्रवर्ती का तो भोजन इतना गरिष्ठ वरिष्ठ, उसी भोजन में से उस युवक को भोजन कराया गया, 3 टाइम नाश्ता किया, 2 टाइम खाना खाया, वहां का तो बढ़िया से बढ़िया भोजन था, हो गया। अगले रोज पास वाले घर की बारी थी, वो कोई सामान्य घर था, वहां गया तो जो घर में था साग फुल्का दाल चावल जो भी था रहा होगा, परोस दिया, 2 टाइम खाना, सुबह का नाश्ता, चाय दूध जो था मिल गया, जो भी। अब फिर अगले घर में अगले रोज गया, वहां भी सामान्य सा भोजन। अब युवक ने सोचा, अरे मैं तो मूर्ख आदमी हूं, कितना मूर्ख हूं, जब चक्रवर्ती ने मुझे यह फरमा दिया था कि जो चाहो सो मांग लो, व्यवस्था हो जाएगी, मैंने क्यों मांगा कि एक एक घर में जाऊं? मैं यह मांगता नहीं अन्नदाता, मैं तो रोज आपका ही पाहुणा बनूंगा, मैं तो रोज आपका ही अतिथि बनूंगा, रोज यही खाना खाऊंगा, यह आदेश दो। वो तो दे देते, दयालु दयालु आदमी है, वचन भी दिया था। मैं मूर्ख, निरा मूर्ख हूं, तो बारी बारी की बात की, क्यों बारी की बात मांगी? अब तो आदेश जारी हो गया, और चक्रवर्ती का आदेश वापस परिवर्तन तो होगा कि नहीं होगा, अब तो है वो ही काम चलाऊं। अब वो चलता रहा, हजारों घर हैं राजधानी में, आप कल्पना करो। अब घूमते घूमते वापस चक्रवर्ती के महल का नंबर कब आएगा? तो कितना दुर्लभ है वो चक्रवर्ती का भोजन उस युवक के लिए हो जाता है। हो गया, यह एक दृष्टांत है। अब हमें यह मानव जीवन मिला है, मानो कि चक्रवर्ती का घर मिल गया है। मानव जीवन तो इसको जिसने खो दिया, अब यह 84 लाख योनियों में पता नहीं कहां कहां जाना पड़ जाए, फिर कब मानव जीवन मिले। जिसने खो दिया उसको वापस कब मिले, यह प्रश्न की बात है। जिसने खोया नहीं उसको तो वापस जल्दी मिल सकेगा। साधु लोग हैं, साधना करते हैं, मान लो देवगति में जाएंगे, मैं भूल न करूं, तो उनके लिए मानव जीवन दुर्लभ नहीं है, वापिस तैयार है, जल्दी तैयार है वापिस। साधुपना ठीक पालेंगे तो, साधुपना नहीं पाले तो 4 ज्ञान 14 पूर्व के वेत्ता ज्ञाता भी पता नहीं कहाँ नरक निगोद में कहाँ कहाँ भ्रमण कर सकते हैं। वो गलत रास्ते पर चले जाएं, 4 ज्ञान चतुर्दश पूर्व के भी धारक बड़े ज्ञानी संत भी संसार में परिभ्रमण कर सकते हैं। तो यह 84 लाख जीव योनियार, ये 1 करोड़ 87.5 लाख ये कुल कोटियों की एक व्यवस्था है। तो ठाणंग में थोड़ा सा संकेत किया गया है, एक तत्वज्ञान की व्याख्या है
कैसे 2000 का भाग देकर के मूल को निकाल लेना, तो हम मानव जीवन का धार्मिक दृष्टि से अच्छा लाभ उठाएं, यह कमनीय है।